बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और बिन तालब रियल्टर्स के सीईओ की हैसियत से और ट्रू लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ की हैसियत से मैं एक रिसर्च कर रहा था। रिसर्च इस चीज़ पे कर रहा था कि हमने काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, तो अब उन प्रोजेक्ट्स को हमने जब इसमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए मेजर चीज़ जो थी वो हमें कंक्रीट चाहिए थी। तो कंक्रीट के लिए हमारा शुरू हो रहा था कि हमारे ठेकेदार की ख्वाहिश थी कि हम उसको रेडी मिक्स की तरफ जाएं लेकिन हमारे कुछ पार्टनर्स की ये ख्वाहिश थी कि रेडी मिक्स में वो क्या मिक्स करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारे तक पहुंचेगी, उनके कुछ इश्यूज़ थे। तो मैंने बेसिकली उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए कि मैंने कहा एक तो मैं अपने पार्टनर्स जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है और क्या क्या सिचुएशन इसमें चेक की जाती है। दूसरा ये था कि मैं खुद भी नॉलेज इसका हासिल करके एक रिसर्च करके एक नतीजे में पहुंचना चाहता था, तो इसमें हमें क्या चाहिए। अच्छा, जो पहले मैंने बातें की थी वो बेसिकली वो थी जो मैंने सुनी थी। जैसे कि रिसर्च में होता है, आप एक लिटरेचर रिव्यू जो है उसके पढ़ते हैं और वो उनकी बातें कर रहे होते हैं, तो फिर बाद में आप रिसर्च करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है। तो मेरी ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल थी कि जिसको मैंने खुद ऑब्जर्व किया, और उसके बाद अब जो मैं बीइंग अ रिसर्चर मैं इसमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दूंगा। मैं बिल्कुल, अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आई है तो वो मैं मुश्किल का ही हवाला नहीं दूंगा, उसकी रीजंस जो हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या मेरा क्या नतीजा निकला। तो उसके लिए जनाब ऐसा हुआ कि कल मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट्री शेयर की और मैं एक जो सबसे रिनाउंड हमारे इलाके का या लाहौर का था प्लांट, उसको विज़िट किया। और उसको विज़िट करके तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें बनाई, मुझ पे मेरे दोस्तों ने ब्लेम दिया कि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको शायद इससे खुशी हो। लेकिन अभी जो मैं रिसर्च बेस्ड चीज़ें बताऊंगा उसमें अगर उनको कुछ फील हो वो उससे लेके अपनी गलतियां सुधारें, ना कि उसको ये करें कि हमारी कुछ गुडविल पे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं पहली चीज़ देता हूँ कि ये इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शहर के अंदर है, जोहर टाउन में है। ठीक है, वो जोहर टाउन में पहुँचना था और जो हमारा प्लांट था वो शहर से मोस्टली ये बाहर प्लांट होते हैं, और शहर में अंदर दाखिले का जो है वो रात 11 बजे के बाद टाइम मिलता है। तो एक तो हमें वो टाइम मिला रात 11 बजे के बाद का। अच्छा, रात 11 बजे के बाद का टाइम मिला तो उसमें 11 बजे हमारे पास आनी चाहिए थी गाड़ियाँ, या वो जब खुल जाती। लेकिन ये है कि 12 बजे तक हम वेट करते रहे, हमारे पास कोई अभी तक गाड़ी नहीं पहुँची। अब हमें थोड़ी सी इसमें टेंशन होनी शुरू हो गई। टेंशन ये होनी शुरू हो गई कि सुबह 6 बजे फिर बंद हो जाना है। अगर हम 6 बजे तक वो कंप्लीट नहीं कर सकेंगे अपनी कंक्रीट, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा जो हम तकरीबन 265 मीटर की थी और अगर हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये था कि वो उसमें जोड़ पड़ जाता और प्रॉब्लम होती। तो फिर हम थोड़े से इसलिए कॉन्शियस हो गए। कॉन्शियस होने के लिए हमने वो जो मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट को विज़िट किया, उधर हमने अपना बंदा बाकायदा बैठाया हुआ था ये जो चेक कर रहा था कि क्या वो मटेरियल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब हमने मैनेजमेंट से इसके बारे में बात की तो मैनेजमेंट जो है वो हमसे मिसबिहेव उन्होंने किया, क्योंकि जब काम लेने के लिए आए थे उस वक्त तो उनका बहुत अच्छा रवैया था, लेकिन इसमें उन्होंने मिसबिहेव किया। अब इसमें कुछ तो है रिस्क जो कंट्रोल्ड है, कुछ अनकंट्रोल्ड होते हैं। मतलब अनकंट्रोल्ड क्या था कि अब हमारे प्रोजेक्ट से वो है इतनी दूर, उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है, हम उधर वेट कर रहे हैं, हमारी आइटम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, लेबर सारी बाउंड होकर बैठी हुई है। तो इसलिए इनके, क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि ईद के दिन है, रश ज़्यादा है, रश ज़्यादा होने की वजह से हम इसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो ये तो उनको ये चाहिए था कि अगर ऐसी पोजीशन है तो वो ये काम पकड़े ही ना। नंबर 1, अगर काम पकड़े हैं तो उस पर रेंट पे चीज़ें लें, ज़्यादा बढ़ाएं, उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करें, बजाय बेहतर करने के वो आगे क्लाइंट्स के साथ लड़ रहे थे और जो है मिसबिहेव कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क है
जो अदारा क्लेम करता है जी हम मेजर शेयर होल्डर हैं सारे काम में, उसकी जो है इस तरह की मैनेजमेंट होना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बुरी बात थी। और फिर दूसरी बात, इनमें ये एथिक्स नहीं है कि मुझे मार्केटिंग वाले ने जिस मैनेजर का नंबर दिया कि ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो 3 दिन उसने नंबर ही नहीं उठाया। तो जब हम बिल्कुल परेशान हो गए कि अब रात के 1-2 बज गए हैं और हमारा माल अभी तक नहीं पहुंच रहा, तो कम पहुंच रहा है, तो मैंने खुद विज़िट किया उधर। मैंने एक वीडियो भी बनाई और जिसमें मैंने बताया कि ये माल अब जाना शुरू हुआ है। वो खैर उधर जाके उनको कह के वो कुछ गाड़ी निकाली, लेकिन वो अब 265 मीटर की जो थी पोरिंग, उसके लिए 5-4 मीटर की गाड़ियां जो है वो नाकाफ़ी होती हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है बड़े जो गाड़ियां हैं वो भेजें। तो वो अब उनका क्लेम अपनी जगह ये था जी, ईद के रश की वजह से ये नहीं होता, तो लेकिन उनको मैनेज करना चाहिए था, हमें ईद के बाद का टाइम देते। दूसरी सिचुएशन ये है कि उसमें कुछ गाड़ियों में हमें कुछ ऐसा फील हुआ कि हमने, वो हमारे पास खैर प्रूफ भी हैं कि उधर वो मटेरियल कोई अच्छी तरह मिक्स नहीं था, या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, या वो उतारते हुए कुछ प्रॉब्लम आई। खैर वो एक और कहानी थी उसकी क्वालिटी के बारे में। अच्छा, अब क्वालिटी, और रात 11 बजे से वो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी बज रहे हैं 12 सुबह के। तो रात सारी हम इस प्रोसेस में चलते रहे, और सारा प्रोसेस होने के बावजूद अभी तक हमारा हाफ काम नहीं हुआ। तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के ये इसका एफिशिएंट और प्रॉपर काम होता है। अब इसमें ये है कि आप देखें, अगर तो वो एंटर नहीं होने देते शहर में, तो हमारा तो वो उसमें जोड़ पड़ गया, प्रॉपर ना हो सका। लेकिन अगर वो किसी तरीके से भाई करो कि छुट्टी है, चलो इसकी वजह से कोई लीवरेज मिली होगी, तो वो उसकी वजह से आ रहा है, तो फिल हो रहा है, तो चलो हमारा काम उससे चल रहा है। लेकिन वो हर रोज़ ऐसा नहीं होता। तो एक और फिर वो क्लेम आ रही थी कि उनकी गाड़ियां जी जनाब इतनी पंचर हो गई हैं, इतनी ऐसे हो गई हैं, इतनी ऐसे। अब जब आपको ये पता है कि इतने रश का दिन है, तो आप एटलीस्ट उनकी मेंटेनेंस अच्छी तरह करवा के रखें, ताकि वो रश में आपको सारा फुलफिल हो जाए। तो मैं जो समझता हूँ कि एक तो हमारा काम नहीं अभी तक कंप्लीट हो सका, आधा भी नहीं हो सका, और फिर उसके बाद सारी रात हमारी लेबर और हम इकट्ठे खज्जल होते रहे, जिसमें हमें ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। फिर हमने कांटेक्ट किया उनके ओनर्स के साथ, कोई अपने तल्लकात यूज़ करते हुए उनको कहा कि यार आपकी मैनेजमेंट जो है वो मिसबिहेव कर रही है, और हमें ये माल टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो है ये नुकसान हो रहा है। लेबर बैठी होती है, वेट करती रहती है, एक छोटी सी गाड़ी आती है और वो 10 मिनट में उतर के फारग हो जाती है, और फिर लेबर वेट करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स का भी ज़्यादा था, टाइम का भी ज़्यादा था, और कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जो एक हमारा ट्रेडिशनल तरीक़ेकार था, हाँ ये पॉसिबल है कि ये अगर प्रोजेक्ट हमारा बैरिया टाउन में होता तो शायद उसमें ये प्रॉब्लम ना होता, क्योंकि उसमें डे एंड नाइट आपके पास गाड़ियां आ सकती हैं, आप जब चाहें अपने मंगवा सकते हैं, डे एंड नाइट मटेरियल मिल सकता है। और दूसरा ये है कि उसमें ये करीब भी होना था, जल्दी पहुंच भी जाना था। तो मैं जो समझता हूं कि जिस जगह हम कर रहे हैं, जो मेरी रिसर्च है और जो मैंने एनालिसिस निकाला, उसमें ये बेहतर है कि जो मेरे पार्टनर ये क्लेम करते थे कि हमें जी अपना मिक्स करना चाहिए ताकि हमें नज़र आए कि क्या क्या हो रहा है और सामने हो। तो मैं समझता हूँ कि अब उधर आपका मटेरियल रात को अगर पहुँच गया है, आपने जितना चाहिए आपने पहले इकट्ठा कर लिया है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन रात लग के उसको अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। 2 मशीनें लगा लें, 3 मशीनें लगा लें। तो अब मैं अपना इसको रिसर्च को अगर कंक्लूड करूं, तो मैं समझता हूं कि मैं सेटिस्फाई इससे नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हम जो अपना प्रोजेक्ट है आगे, उसको हम लेके चलेंगे मैनुअल पे। ये रेडी मिक्स वाला जो है वो हमें क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और ये इनके
नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ और इलिटरेट लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमें सूट नहीं करेगा। ये अब मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उसके मुताबिक मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ थी, तो इसका जो एंड रिज़ल्ट मैंने उस अपने स्टडी का निकाला है वो ये है कि हम एटलीस्ट मैनुअल करेंगे। अब आप इस सारे प्रोसेस को मैंने, क्योंकि शुरू से जब जाते हुए हम जा रहे थे प्लांट पे, फिर प्लांट पे क्या था और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो उसमें करने और फिर जो हमें प्रॉब्लम्स आई वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने मुताबिक अपने सिनेरियो में अपनी सिचुएशन में इससे नतीजा निकाल लेंगे, लेकिन हमारे नतीजे के मुताबिक हमें मैनुअल में जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप ये इन्फॉर्मेशन लेते रहें और जो बिन तालब रियल्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप उसकी अपडेट लेते रहें कि किस जगह पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको इस प्रोजेक्ट की सारी स्टोरी सुना दी है, तो आप बीइंग अ परचेजर, बीइंग अ इन्वेस्टर, आपको हम अपने प्रोजेक्ट से हमेशा अपडेट रखेंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो उम्मीद है कि इससे आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप सुनते रहेंगे, जो बेहतर अपडेट है वो भी आपको आती रहेगी। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और ये मैक्सिमम लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।